भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो ये एग्जाम्पल 23 इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों के तीनों सीबीएसई में आ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है आप ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को कि किस तरह से इनका इंटीग्रेशन होगा। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोस पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर कोस पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो ये कोस की पावर 5 है, इसको मैं कोस की पावर 4x इंटू कोस एक्स लिख देता हूँ, और जो डिनोमिनेटर में है वो साइन एक्स एज इट इज़, फिर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जो ये कोस की पावर 4 है, इसको मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वेयर एक्स, फिर इसका भी स्क्वेयर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है हमारे पास, ठीक है। और इंटू में कोस एक्स एज इट इज़, और जो डिवाइड में साइन एक्स है वो भी एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो कोस स्क्वेयर एक्स है उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ, और होल स्क्वेयर है ही हमारे पास, इनटू में कोस एक्स, और डिवाइड में जो साइन एक्स है वो एज इट इज़। अब आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, और सब्सटीट्यूशन हमारे पास क्या है कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। फिर डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और उधर टी का डी टी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ इसके अंदर पुटअप करेंगे इंटीग्रेशन में, तो जो हमारे पास मेन इंटीग्रेशन उसको आई मान लेना स्टार्टिंग में ही, तो आई आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन की जगह पे टी रखेंगे, टी का स्क्वेयर है, फिर होल स्क्वेयर भी है, फिर यहाँ पर कोस एक्स टी एक्स, उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम डी टी लिख सकते थे, इसलिए जो यहाँ पर ये कोस एक्स टी एक्स है इसकी जगह पे डी टी लिख दो। यहाँ मैंने डी टी लिख दिया, और डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स है उसको मैंने टी माना। अब होल स्क्वेयर जो है उसको ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वेयर वाली प्रॉपर्टी से, तो 1 का स्क्वेयर हो जाएगा, फिर टी स्क्वेयर का स्क्वेयर करोगे तो 4 हो जाएगा, -2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वेयर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से मैंने कर दिया। और जो डिनोमिनेटर में t है उसको मैंने सेपरेटली सब के अपॉन में लिख दिया ऐसे, ठीक है। और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन टी प्लस टी की पावर 4 अपॉन में टी है, इसको मैं t3 लिख सकता हूँ, -2 इंटू 1 2 हो गया, टी स्क्वेयर ये कैंसिल होकर के टी की पावर 1 बचेगी, और इसका अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन है log टी प्लस टी की क्यूब का टी की पावर 4 अपॉन 4 -2 टी का हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी। ध्यान रखना पावर जो भी है उसमें +1 कर देते हैं, तो टी की पावर 4, फिर डिवाइड में भी 4, यहाँ टी की पावर 1 है तो +1 करके 2 और अपॉन में 2, और जो 1 अपॉन टी उसका log टी। अब जो टी है उसकी वैल्यू वापस रख दो, जो हमने माना था साइन एक्स, तो log साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस में साइन टी स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकता हूँ, या साइन एक्स का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि √10x डिवाइडेड बाई साइन 2x, ठीक है। हमारे पास है √10x है, और डिवाइड में क्या है आपके पास साइन 2x, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो √10x है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड में जो साइन 2x उसका फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कोस एक्स, फिर dx। अब हम एक काम करते हैं कि जो ये साइन x है, जैसे कि ये √10x हो गया, डिवाइड में 2 हो गया, ये साइन एक्स है, इस साइन एक्स को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो मैं एक काम करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा कोस एक्स से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा कोस एक्स से। तो ये सिर्फ साइन एक्स था, इसके अपॉन में कोस एक्स किया, मल्टीप्लाई में कोस एक्स किया, और जो ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी कोस एक्स था वो लिखा ही जाएगा, क्योंकि उसके साथ अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस साइन एक्स के ही साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और डी एक्स एज इट इज। अब ये ऐसे हो जाएगा √10x, ये 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 होकर के, साइन अपॉन कोस 10 होता है तो डिनोमिनेटर में 10x लिखेंगे, कोस एक्स इंटू कोस एक्स होता है आपके पास कोस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2, ये अंडर रूट है, ये 10x की पावर 1 है, तो 1/2 में से 1 पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 1 - 1/2 करोगे तो 2 माइनस सॉरी
हमारे पास ऊपर पावर 1/2 है, नीचे 1 है, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2/2, यानी कि सोल्व होकर के -1/2 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास जो 10x है उसकी होल पावर आ जाएगी -1/2, और जो ये 1/cos² है उसको मैं लिख सकता हूँ sec² x dx। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी कि भाई अब आपको पता है कि भाई 10x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 10x है उसको t मान लेंगे, फर्दर एम्प्लॉय करके 10x का डेरिवेटिव sec² x dx इज इक्वल टू टी का dt, और ये इसके अंदर पुटअप कर देते हैं 1/2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन 10x को t माना तो t की पावर -1/2 इंटू sec² x dx आपके पास पूरा है, इसकी वैल्यू मैं dt लिख सकता हूँ। और इस तरह से अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, t की पावर -1/2 है, तो जो -1/2 पावर है उसमें हम +1 करेंगे और उसी पावर से फिर हम डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है भाई, t की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, और यहाँ आ जाएगा +c। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं और t की जगह पे जो हमने 10x माना था वो वापस लिख देते हैं, 1/2 10x -1/2 + 1 सोल्व करके आपके पास प्लस का 1/2 बचेगा, प्लस के 1/2 को मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ ऐसे, और जो डिवाइड में आपके पास 1/2 बचेगा उससे मैं इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यानी कि फाइनल आंसर सिर्फ √10x आएगा आपके पास, और +c ये हमारे पास आंसर है। अब थर्ड जो क्वेश्चन, इसका थर्ड जो पार्ट बचा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसमें कंडीशन ये आ गई कि भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में a² sin² x प्लस b² cos² x dx। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है, देखिए इस डिनोमिनेटर को पूरा t मान के देखते हैं हमारे पास क्या होता है, a² sin² x प्लस b² cos² x को हमने क्या माना t। डेरिवेटिव करते हैं भाई, a² कांस्टेंट, sin² x का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा, 2 आगे 2 sin x हो गया, फिर इनटू में जो sin x है उसका डेरिवेटिव cos x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस b² कांस्टेंट एज इट इज, cos² x का पहले तो पावर 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और ये सारे का सारा होकर के इसके साथ लग जाएगा dx और इक्वल टू में dt। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर देखिए ये a² ब्रैकेट में 2 sin x इंटू कोस एक्स है, उसको मैं sin 2x लिख सकता हूँ, फिर जो ये नेगेटिव है ये तो बाहर आ गया यहाँ b² से पहले, और b² ब्रैकेट में 2 sin x इंटू कोस एक्स, यानी कि 2 sin x इंटू कोस एक्स को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, sin 2x लिख सकता हूँ, और इस सारे के साथ हमारे पास क्या है dx और इज इक्वल टू में क्या है dt। अब मैंने क्या किया, sin 2x दोनों में है तो sin 2x कॉमन ले लेता हूँ, a² माइनस b² इंटू में sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें sin 2x तो है ही और साथ में dx, तो इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ अब ये, यानी कि sin 2x dx इज इक्वल टू dt, जो ये वैल्यू है a² माइनस b² वो इसके अपॉन में आ जाएगी ऐसे। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उस क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में तो t आ जाएगा और sin 2x dx की जगह पे dt अपॉन a² माइनस b², यानी कि हमारे पास अब जो इंटीग्रेशन बनेगा वो ये बनेगा इंटीग्रेशन sin 2x dx था उसकी जगह पे dt और अपॉन में ये a² माइनस b² एज इट इज लिखा ही जाएगा, और जो a² sin² x प्लस b² cos² x जिसको मैंने t माना था उसकी जगह पे t आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो बाहर आ गई, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t और प्लस में c, फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा log t की जगह पे वैल्यू रख दो a² sin² x प्लस b² cos² x जो कि मैंने t माना था प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।